नमस्कार दोस्तों, मैं सतवत अब्बास इंडिया पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पहले बायजूस और अब पेटीएम। भारतीय अर्थव्यवस्था के चमकते सितारे कहे जाने वाले ये दोनों स्टार्टअप्स संकट में घिरते जा रहे हैं। पेटीएम हाल के दिनों में भारतीय स्टार्टअप्स की सफलता की सबसे बड़ी कहानी रही है, लेकिन अब इसके पेमेंट्स बैंक के बंद होने की नौबत आ गई है। आखिर क्या वजह है कि भारत में डिजिटल इकोनॉमी की रफ्तार पर सवार इन स्टार्टअप्स की कामयाबी की कहानी अब कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। भारत में स्टार्टअप्स की कामयाबी में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के जहन में आज ऐसे ही सवाल कौंध रहे हैं। पहले पेटीएम का मामला और फिर बायजूस। पेटीएम का पेमेंट्स बैंक रेगुलरिटी मामलों में फंस गया है। बड़ी तादाद में केवाईसी उल्लंघन के मामले की वजह से पेटीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक पैदा हो गया है। इन आशंकाओं की वजह से आरबीआई ने पेटीएम बैंक के पेमेंट्स बैंक के ज्यादातर ऑपरेशनों पर रोक लगा दी है। पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को 1 मार्च 2024 से नए डिपॉजिट लेने, फंड ट्रांसफर और नए ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने पेटीएम का एक ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश भी दिया है ताकि गड़बड़ियों का पता किया जा सके। पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। इस मामले में जानकार सूत्रों के मुताबिक लाखों अकाउंट के केवाईसी नहीं हुए थे, कई लाख अकाउंट का पैन वैलिडेशन फेल हो गया था और कई सौ खातों का एक ही पैन नंबर था। कई मामलों में तो हजारों अकाउंट्स का एक ही पैन नंबर था। पेटीएम ने 2010 में अपना काम शुरू किया था, लेकिन इसकी वॉलेट सर्विस तब परवान चढ़ी जब नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया। इस दौरान पूरे देश में 500 और 1000 रुपए के नोट का चलन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इस दौरान कैशलेस ट्रांजैक्शन के जोर पकड़ने का सबसे ज्यादा फायदा पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन कंपनी को मिला। इतना ही नहीं, पेटीएम बहुत जल्द भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस का पोस्टर बॉय बन गया और देश के कोने कोने में पेटीएम करो की आवाजें गूंजने लगी। इससे पहले मई 2016 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लॉन्च करने की जानकारी देते समय जब इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा से पत्रकारों ने पूछा कि आरबीआई के कड़े नियमन की वजह से कई कंपनियां अपने लाइसेंस सरेंडर कर इस बिजनेस से निकल रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि पेटीएम का शानदार सफर जारी रहेगा जब तक कोई अड़चन न आ जाए। जनवरी 2017 में पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस मिला और उसी साल मई में इसने काम शुरू कर दिया। इस बीच चीन की दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा और जापानी निवेशक कंपनी सॉफ्टबैंक की फंडिंग से पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन फाइनेंशियली सेक्टर की बेहद ताकतवर कंपनी बनकर उभर चुकी थी। लेकिन 7 साल बाद ही पेटीएम की शानदार कामयाबी के रास्ते में रोड ब्लॉक यानी अड़चन आ गई। दरअसल पेटीएम की समस्या 2022 में इसके आईपीओ लॉन्च होने के बाद ही शुरू हो गई थी। मार्च 2022 में जब इसका आईपीओ लॉन्च होने के चंद दिनों के बाद ही इसके शेयरों की कीमत 2150 रुपए की लिस्टिंग प्राइस 1/4 रह गई थी। इस समय भी आरबीआई ने तुरंत प्रभाव से इसके पेमेंट बैंक को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया था। कहा जा रहा था कि पेमेंट्स बैंक ने अलीबाबा को अहम जानकारियां लीक की थी। अलीबाबा की उस समय पेटीएम में 27% की हिस्सेदारी थी। अब एक बार फिर पेटीएम के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। सोमवार को पेटीएम के शेयरों की कीमत 761 रुपए से घटकर 438 रुपए पर पहुंच गई थी। पिछले 3 सेशनों में यह गिरावट देखी जा रही थी। वहीं आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट में लगी है। कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि ईडी कंपनी की जांच कर सकती है। हालांकि 197 कम्युनिकेशन ने इस खबरों को बेबुनियाद बताया है। गिरावट की दूसरी कहानी एडटेक कंपनी बायजूस से जुड़ी है। कभी भारत की सबसे सफल स्टार्टअप्स कंपनी माने जाने वाली कंपनी कई चुनौतियों से जूझ रही है। कंपनी के पास कैश नहीं है, अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग करने में यह देरी कर रही है और अपने कर्जदाताओं से झगड़े में फंसी है। कंपनी 2022 में 22 अरब डॉलर की थी, लेकिन इसकी कीमत 99% घट गई। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में बायजूस को 5298.43 करोड़ रुपए की आय हुई थी, लेकिन घाटा 8245 करोड़ रुपए का हो गया था। खर्च 94% बढ़कर 13668 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशकों की चिंता है कि कंपनी बची रहे ताकि उनका कुछ पैसा तो वसूल हो। उन्हें यह भी डर है कि कहीं कंपनी के फाउंडर बायजूस रविंद्र भी अपना पद ना गंवा दे।
इस सारे संकटों के बीच बायजूस के खिलाफ आईटी सर्विस कंपनी सरफर टेक्नोलॉजी ने नए सिरे से एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया बढ़ाने की अपील की है। बता दें कि बायजूस की सफलता भी 2020 में कोरोना महामारी के दौरान परवान चढ़ी, जब देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया और फिर कंपनी ने एक ही साल के भीतर $1 अरब से अधिक की पूंजी जुटा ली थी। इस दौरान बायजूस की कई प्रतिस्पर्धी कंपनी बाजार से बाहर हो गई। बहरहाल पेटीएम और बायजूस की नाकामी को देखकर आप ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम फेल हो रहा है। पेटीएम और बायजूस जैसी स्टार्टअप्स कंपनियों ने गलती की है। इनके फाउंडर्स को इसे स्वीकार करने और उन्हें सुधारना चाहिए। इस सेक्टर को नए लोगों को इतिहास से सबक लेना चाहिए। इतिहास यही दिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर बायजूस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडटेक में क्या नहीं करना चाहिए था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।